हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो इससे फर्स्ट वीडियो थी हमारी सीखी, उसके अंदर हमने सीखा था कि प्रिंट कैसे करा जाता है। तो हमने बेसिक क्वेश्चन सीखे थे और साथ साथ में मैंने आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चन भी दिए थे। उम्मीद रखूंगा आपने असाइनमेंट्स करा होगा। अगर आपने असाइनमेंट्स नहीं करा तो मेरी रिक्वेस्ट है आप असाइनमेंट्स जरूर कर लेना और साथ साथ में प्रैक्टिकल्स भी जरूर करना। जब प्रैक्टिकल्स करोगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। सिंपल से क्वेश्चंस होंगे लेकिन धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता हुआ चलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 10 and 20 एंड प्रिंट द सम। इस क्वेश्चन में हमें ऐड करना है 10 and 20 को और प्रिंट करना है सम को। ध्यान देना, जब भी हम प्रोग्राम्स करेंगे सबसे पहले हम रफ वर्क बनाएंगे। इसका मैं रफ वर्क बना रहा हूं सबसे पहले। अगर यही काम मुझे करना होगा मैथ्स के अंदर तो हम कैसे करेंगे? सिंपल, मैथ्स में कैसे करते हैं? ए लिख दिया 10, बी लिख दिया 20, सी लिख दिया इज इक्वल टू ए प्लस बी। सेम काम हमें प्रोग्रामिंग में भी इसी तरीके से करना है। स्टार्ट करा सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h void main करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट बंद। जो भी काम करना है किसके अंदर? मेन में करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे हमने मैथ्स में करा a10 लिखा, सेम यहाँ पे लिख दिया a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to a plus b। और जैसे कि हमें पता कि हर लाइन के बाद क्या लगाते हैं हम? सेमीकोलन। तो हर लाइन के बाद क्या आ गया? सेमीकोलन। अब आंसर किसके पास है? हमारा सी के पास। तो हम क्या लिख देंगे? प्रिंट एफ डबल कोट्स में सी लिख दिया, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन। अब ध्यान देना, यहां पर जो ए बी सी है इनको कंप्यूटर के टर्म्स में बोला जाता है वेरिएबल्स। दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हमेशा यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। तो डिक्लेयर कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा ए और उससे पहले लिख दिया इंट, मतलब क्या बन गया? इंट ए। सेकंड क्या हो गया? इंट बी। थर्ड क्या हो गया? इंट बी। इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया वेरिएबल्स यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर करने का मतलब कंपाइलर को बताना पड़ेगा ए का टाइप क्या है, बी का टाइप क्या है, सी का टाइप क्या है। अब a के अंदर वैल्यू है 10, 10 क्या होता है? इंटीजर, तो इसलिए हमने लिख दिया इंट a। सिमिलरली b की वैल्यू क्या है? 20, दैट इज इंट b। और c जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? 30 आएगा, दैट इज इंट, तो इसलिए क्या लिख दिया? इंट c। ठीक है, लिख लो ये प्रोग्राम। अब ध्यान देना, इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा c। आना क्या चाहिए था? 30। हमें क्या आउटपुट चाहिए था? 30, लेकिन आउटपुट क्या प्रिंट कर रहा है? c। ऐसा क्यों प्रिंट कर रहा है ऐसा? इसमें एरर क्या है? तो देखते हैं इसके अंदर एरर निकालो। अब क्या मिस्टेक है इसके अंदर? इसके अंदर मिस्टेक है प्रिंट वाली लाइन, प्रिंट एफ डबल कोट्स में सी। जो भी चीज हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था? हमें सम प्रिंट करना है, मतलब आंसर क्या आना चाहिए था? 30, और हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? सी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी चीज डबल कोट्स में लिखेगा एज इट इज प्रिंट होगा। तो इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या है? इसको हटा देते हैं, करेक्ट फॉर्मेट देखते हैं। किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है? हमें सी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने लिखा प्रिंट एफ डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स बंद कॉमा ब्रैकेट बंद। किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है? सी की। तो कॉमा के बाद लिखा सी। सी क्या है? हमारा एक इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज करना पड़ता है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों यूज करते हैं? ये बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट है। अगर इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करनी है तो यूज करेंगे परसेंटेज डी। अगर आगे हम पढ़ेंगे डेसिमल आएगा तो कुछ और उसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। अब हम समझेंगे इसकी वर्किंग कैसे हुई, कैसे इसका आउटपुट आ रहा है। अब देखते हैं प्रिंटफ की वर्किंग कैसे चलेगा, प्रिंटफ कैसे वर्क करता है। डबल कोट्स में लिखा हुआ है परसेंटेज डी। पहले तो देखते हैं प्रिंटफ क्या है। प्रिंटफ किस लिए यूज होता है? प्रिंट करने के लिए, दैट इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यू। तो लिखा हमने ये किस लिए यूज होगा? प्रिंट करने के लिए। उसके बाद आया परसेंटेज डी। जैसे ही परसेंटेज डी आएगा तो कंपाइलर कंट्रोल को कहां पे लेके जाएगा? जहां पे डबल कोट्स बंद हो रहा है, कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है? सी। इसका मतलब किसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा? सी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो दिस इज फाइनल आंसर। तो इस प्रोग्राम में हमने दो चीजें सीखी। सबसे फर्स्ट तो ये देखा कि जो भी चीज हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट करता है, और अगर हमें किसी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है, राइट। अगर इंटीजर प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे डेसिमल के लिए कुछ और आएगा, कैरेक्टर के लिए कुछ और आएगा, ठीक है, वो धीरे धीरे देखेंगे। एक चीज तो हमने इसके अंदर ये पढ़ा, प्रिंट डबल कोट्स में लिखेंगे तो एज इट इज प्रिंट होगा। सेकंड हमने पढ़ा कि जो भी हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, जैसे एबीसी लिया, दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स हम जो भी ले रहे हैं इसको यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर का मतलब कंपाइलर को बताना पड़ेगा ए क्या है, बी क्या है एंड सी क्या है। जितने भी यूज होंगे ए बी सी डी, अगर डी भी यूज होगा तो डी भी बताएंगे। जितने भी वेरिएबल्स हम यूज करेंगे हमें बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि वो उनका टाइप्स क्या है। ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोग्राम। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 10 एंड 3.5 एंड प्रिंट द सम। इसमें हमें ऐड करना है 10 एंड 3.5 को, जैसे कि हमने पहले किया था क्वेश्चन में, रफ वर्क बनाया था। सेम क्या करते हैं इसके अंदर, रफ वर्क बनाते हैं। मैथ्स के अंदर कैसे करते हैं हम, अगर यही काम मैथ्स में करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3.5 और c इज इक्वल टू a प्लस b। सेम काम अगर प्रोग्रामिंग में करना होगा तो क्या करेंगे, देखते हैं। सी के अंदर सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड stdio.h void main curly bracket start curly bracket बंद। जो भी काम करना है हमें किसके अंदर करना है, मेन के अंदर। मैथ्स में हमने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 10। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम, a इज इक्वल टू 10। फिर क्या लिखा था हमने मैथ्स के अंदर, b इज इक्वल टू 3.5। सेम चीज हमने लिख दी किसके अंदर, c के अंदर, b इज इक्वल टू 3.5 और नेक्स्ट क्या लिख दिया, c इज इक्वल टू a प्लस b। और हर लाइन के बाद क्या आता है, सेमीकोलन। तो फर्स्ट लाइन a इज इक्वल टू 10 के बाद सेमीकोलन, b इज इक्वल टू 3.5 के बाद सेमीकोलन, c इज इक्वल टू a प्लस b के बाद सेमीकोलन। अब ध्यान देना, जो ये a b c है ये क्या होते हैं हमारे, दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे पहले क्वेश्चन में कहा था सेम। क्या लिख दिया, इंट a, इंट b एंड इंट c। आंसर किसके पास है, सी के पास है, तो क्या प्रिंट कर देंगे हम, प्रिंट एफ डबल कोट्स में सी लिख दिया। राइट, लिख लो इस प्रोग्राम को। अब ध्यान देना, जब हम ये प्रोग्राम लिख के रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा सी। आना क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, सी चाहिए था या सी की वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी सी की वैल्यू। तो इसका मतलब गलत लिखा हुआ हमने इसके अंदर। क्या गलत है, एरर देखते हैं कहां पर मिस्टेक है। एरर है हमारी कहां पर, प्रिंट एफ डबल कोट्स में जो सी लिखा वहां पर मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है वहां पर, क्योंकि जो भी चीज हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होती है। इस क्वेश्चन में हमें सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, मतलब 13.5 करना है, सी प्रिंट नहीं करना। तो इस स्टेटमेंट को हम हटा रहे हैं। ठीक है, जो गलत है इसको हटा देते हैं। करेक्ट क्या आएगा हमारा, प्रिंट एफ सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, डबल कोट्स स्टार्ट, डबल कोट्स बंद, कॉमा ब्रैकेट बंद। इसके बाद क्या लिखा, कॉमा के बाद जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है सी लिखा, और सी से पहले डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में करा था। क्या लिखा था हमने, परसेंटेज डी, तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा, परसेंटेज डी। सो दिस इज फाइनल आंसर। जब हम ये लिखेंगे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, 13.5। राइट, लिख लो इस प्रोग्राम को। अब ध्यान देना, इस प्रोग्राम में एरर है। क्या एरर है इस प्रोग्राम के अंदर, ध्यान से समझना। इंट जो था यूज किया जाता है, इंट किसके लिए, एक नंबर को स्टोर करने के लिए, उस नंबर को जिसके अंदर डेसिमल नहीं होता। लेकिन जो b है, b कितना है हमारा 3.5 और जो c आएगा कितना आएगा 13.5। तो दोनों के अंदर क्या आ रही है, डेसिमल वाली वैल्यू। तो उसके लिए हम इंट नहीं लेंगे। इंट किस लिए होता है, जहां पर हमें वैल्यू स्टोर करनी है विदाउट डेसिमल। अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है विद डेसिमल तो हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट। तो वहां पे क्या ले लेंगे, फ्लोट। तो क्या मिस्टेक है, बी वाला पार्ट का और सी वाला पार्ट का, ये दिस इज एरर। इसको हटा के क्या कर देते हैं हम, इंट बी की जगह फ्लोट बी, इंट सी की जगह फ्लोट सी। ठीक है, तो ये लिख लो इस पार्ट को। अब ध्यान देना, इसके अंदर एक और मेजर मिस्टेक है। क्या मेजर मिस्टेक है, जब हमने परसेंटेज डी लिखा था, परसेंटेज डी यूज किया जाता है अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है किसी इंटीजर की, और अगर वैल्यू प्रिंट करनी है किसी डेसिमल वाले की, तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ। तो जहां पे परसेंटेज डी है इसको हटा के क्या कर देंगे, परसेंटेज एफ लिख देंगे। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा, इस प्रोग्राम में हमने दो चीजें सीखी। एक चीज ये सीखी कि अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है जिसके अंदर डेसिमल होता है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज होती है, तो वहां पर हम इंट की जगह फ्लोट लेंगे। एक पार्ट ये सीखा। सेकंड पॉइंट हमने सीखा इसके अंदर कि अगर हमें प्रिंट करनी है वैल्यू किसी डेसिमल वाले मतलब फ्लोट वाले की के लिए, तो हम परसेंटेज डी की जगह क्या यूज करेंगे, परसेंटेज एफ। जो दो चीजें इसके अंदर सीखी। राइट, ये लिख लो इसके अंदर। ऐसे ही और भी बहुत सारे होते हैं। परसेंटेज डी पढ़ा, परसेंटेज एफ पढ़ लिया, आगे आएगा परसेंटेज सी, परसेंटेज एस। तो जैसे जैसे आएगा हम उसको साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, लिख लो इस प्रोग्राम को। दिस इज द फाइनल आंसर। करते हैं क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 1.56 and 2 डिस्प्ले द रिजल्ट। इसमें हमें क्या करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर क्या है हमारा 1.56, सेकंड नंबर क्या है 2। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड stdio.h void main curly bracket start curly bracket बंद। सेम चीज जैसे हम पहले कर रहे थे, रफ वर्क बना रहे थे, तो इसका भी रफ वर्क बनाते हैं। क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को। तो सबसे पहला ले लिया मैंने, मैथ्स में कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू 1.56, वही लिखा, b इज इक्वल टू 2।
और सी क्या लिख दिया, सी इज इक्वल टू ए स्टार बी। कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लाई का साइन कौन सा होता है, जो स्टार होता है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन का साइन। ठीक है, अब ये सेम चीज अगर हमें सी के अंदर करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख दिया मैंने a इज इक्वल टू 1.56, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू a इंटू बी। हर लाइन के बाद क्या आएगा, सेमीकोलन। तो तीनों स्टेटमेंट्स के बाद क्या आ गया, सेमीकोलन। जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी। इन वेरिएबल्स को यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे भी डिक्लेयर करेंगे। अब ध्यान देना, डिक्लेयर करने से पहले हम देखेंगे कि टाइप क्या है। ए की वैल्यू क्या है हमारा 1.56, तो इसका मतलब ए का टाइप क्या होना चाहिए, फ्लोट। बी की वैल्यू क्या है 2, तो बी का टाइप क्या आ गया, इंटीजर। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर डेसिमल में आ सकता है, तो उसका टाइप क्या होगा, फ्लोट। तो सबसे पहले लिखा फ्लोट ए, इंट बी एंड फ्लोट सी। और लास्ट में किसको हम प्रिंट कर देंगे, किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, आंसर किसके पास है, सी के पास। तो मैंने लिख दिया प्रिंट एफ परसेंटेज एफ। क्या आएगा, परसेंटेज एफ। क्यों, क्योंकि फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करनी है, और सी लिख दिया। ठीक है, लिख लो इस प्रोग्राम को। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो सिंपल क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h void main करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट बंद। अब स्टार्ट करने से पहले, प्रोग्राम करने से पहले, जैसे रफक बनाते थे, हम रफक नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हमारा लेवल बढ़ चुका है। तो हम क्वेश्चन को देख के जज करेंगे कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए। इसमें हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो एक तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए चाहिए, और उसका फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम डिवाइड बाय 100। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100। तो उसका मतलब कितने वेरिएबल चाहिए, प्रिंसिपल के लिए, रेट के लिए, टाइम के लिए और सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितने वेरिएबल्स चाहिए, 4 वेरिएबल्स। ठीक है, और प्रिंसिपल का टाइम, प्रिंसिपल के अंदर जो वैल्यू आ रही है डेसिमल में है, तो इसलिए लिख दिया मैंने फ्लोट पी। और जो रेट आ रहा है वो भी डेसिमल में है, उसके लिए लिख दिया मैंने फ्लोट आर। टाइम जो आ रहा है किस में आ रहा है, इंट में आ रहा है, तो लिख दिया मैंने इंट टी। और जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो लिख दिया फ्लोट एस आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला लगाने से पहले हमें वैल्यूज लिखने पड़ेगी। तो लिखा P इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन में गिवन है 1443.2 प्रिंसिपल की होगी। रेट की वैल्यू क्या है हमारे, जो रेट है, रेट कितना है 2.5%। आपने परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, सिंपल लिखना है R इज इक्वल टू 2.5। और टाइम कितना है हमारा 3 इयर्स, तो सिंपल क्या लिख देंगे हम, T इज इक्वल टू 3। और उसके बाद क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे जैसे कर रहे थे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। अब आंसर किसके पास है हमारा, SI के पास। तो हम प्रिंट किसको करेंगे, SI को प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि टाइप क्या है SI का। SI का टाइप है फ्लोट, तो इसलिए लिखा प्रिंट है परसेंटेज F कॉमा SI, प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल, रेट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन तीनों का टाइप है फ्लोट। और रेट और कौन सा रह गया हमारा, एक रह गया टाइम। टाइम का टाइप क्या है, इंटीजर। तो जिसका टाइप सेम है, क्या हम उसको एक लाइन में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अब वो देखते हैं। किस किस का टाइप सेम है, प्रिंसिपल का, रेट का एंड सिंपल इंटरेस्ट का। अब हम वो देखेंगे कि एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे। क्या लिखा मैंने उसके अंदर, प्रोग्राम स्टार्ट करा भाई, हैश इंक्लूड stdio.h void main करली ब्रैकेट स्टार्ट। किसका टाइप सेम है, प्रिंसिपल का, रेट का एंड सिंपल इंटरेस्ट का। तो मैंने लिख दिया फ्लोट p कॉमा r कॉमा SI। और इंटीजर t जो है वो इंटीजर है, तो उसको नेक्स्ट लाइन में int t। बाकी सेम चीज, p कितना था 1443.2 वही लिखा, रेट कितना 2.5 तो 2.5 लिखेंगे, परसेंटेज नहीं लिखना। टाइम क्या है 3 इयर्स, तो सिंपल 3 लिखा, SI फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद प्रिंट कर दिया। तो ये दो वेज हैं आपके पास, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरीके, किसी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान देना, जब भी टाइप सेम होगा तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस करे थे उन सब क्वेश्चंस के अंदर हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन करा था, ऐड करना था 10 एंड 20 को, तो वहां पे मैंने लिखा था इंट ए, नेक्स्ट लाइन में इंट बी, नेक्स्ट लाइन में इंट सी। एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, और लास्ट में सेमीकोलन। दोस्तों आगे चलने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा अपनी वीडियो के अंदर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, तो अभी हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। ये रही मोटिवेशनल वीडियो। फेलियर लीड्स टू सक्सेस। यस, फेलियर लीड्स टू सक्सेस। फेल होना गलत नहीं है, गलत है कोशिश नहीं करना। जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है, उनमें से कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए। सबका यही मानना है, फेल बिग टू अचीव बिग।
डिक्शनरी जिसमें दुनिया के सारे वर्ड्स हैं, उसमें भी सक्सेस वर्ड बाद में आता है, फेलियर वर्ड पहले आता है। तो फेल होने से मत डरो, क्योंकि डर के आगे जीत है। यस, डर के आगे जीत है। माइकल जॉर्डन नंबर 1 बास्केटबॉल प्लेयर, उनका भी मानना यही है, सक्सेस के लिए कई बार फेल होना पड़ता है। जिसमें से उनकी एक कोटेशन, फेमस कोटेशन है, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ, दैट्स व्हाई आई सक्सीड। बार बार वो फेल हुए, तब जाके वो सक्सेस हुए। बिल गेट्स, richest man in the world, he said, I failed some subjects in my exam, but my friends passed in all the subjects. Now my friend is an engineer in Microsoft. And I am the owner of Microsoft. तो दोस्तों, फेल होने से मत डरो, क्योंकि डर के आगे जीत है। उसी तरीके से फेल के आगे सक्सेस है। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। एक बार फेल होने से या 2 बार फेल होने से आपको रुकना नहीं है, आपको कोशिश करते रहना है। आपको नहीं पता कि कौन सा ऐसा टाइम आए जब आपको सक्सेस मिले, उसके लिए बार बार मेहनत करना जरूरी है। दोस्तों, बैक टू द कंसेप्ट। जो अभी चीजें मैंने आपको सिखाई उसका हमने प्रैक्टिकल करना है, लेकिन प्रैक्टिकल से पहले असाइनमेंट्स देख लो, कौन कौन से असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये है असाइनमेंट, असाइनमेंट्स जरूर करना। असाइनमेंट में मैं फोकस ज्यादा इसलिए करता हूं, जब तक असाइनमेंट्स नहीं करोगे कॉन्फिडेंस लेवल आपका नहीं बढ़ेगा, और बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से हम बेस बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है, इसको जरूर करने हैं। अब आएंगे हम प्रैक्टिकल पार्ट पे। जो चीजें हमने सीखी इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैंने सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट टर्बो C++। ठीक है, अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। फाइल में गए, न्यू पे गए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड conio.h। लास्ट वाली वीडियो में मैंने कंसेप्ट सिखाया था आपका, कोनियो क्यों लिखते हैं। उस कोनियो यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन के लिए, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप प्रैक्टिकल पार्ट नहीं देखोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। काफी सारे कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल से ही समझाए जा सकते हैं, विदाउट प्रैक्टिकल नहीं समझाए जा सकते। तो प्रैक्टिकल जरूर देखना। अब जैसे यहां पर हाफ स्क्रीन ऊपर आ रही है, हाफ नीचे आ रही है, पूरी बड़ी करने के लिए क्या करेंगे हम, F5। ये भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में समझाया था, तो इसलिए प्रैक्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जो मैंने समझाया था उसके अंदर ऐड करना सिखाया था, किसको, 10 एंड 20 को। तो हम वही प्रोग्राम करेंगे, ऐड करना 10 एंड 20। तो वॉइड मेन लिखा, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज। हमने लिखा था इंट ए सेमीकॉलन, इंट बी सेमीकॉलन, इंट सी सेमीकॉलन। ए को दिया था 10, ए इज इक्वल टू 10 और सेमीकॉलन। फिर क्या दिया था, बी को 20, बी इज इक्वल टू 20 सेमीकॉलन। फिर क्या करना था, ऐड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और सेमीकॉलन। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो लिखा प्रिंट, डबल कोट्स के अंदर लिख दिया सी। ठीक है, ध्यान देना, कुछ कुछ मिस्टेक्स जो मैंने आपको समझाया था कंसेप्ट तब करी थी, सेम मिस्टेक्स करूंगा जिससे कि कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। अब क्या करेंगे, रन करेंगे। तो कंट्रोल प्लस F9 करा, ये एरर आ रहा है, एंटर करते हैं। क्या एरर आ रहा है, कहता है प्रिंट नहीं होता, प्रिंट एफ होता है। सॉरी, मैंने गलती से प्रिंट लिख दिया, प्रिंट एफ होता है सी के अंदर, प्रिंट होता है पाइथन के अंदर। तो गैप्स क्लासेस में पाइथन भी पढ़ाया जाता है, तो गलती मुझसे होगी। तो क्या लिखना है यहाँ पे, प्रिंट एफ लिखना है। कंट्रोल प्लस F9, आउटपुट आया,
चला गया, दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि स्क्रीन रुकती नहीं है। पुराना आउटपुट देखना तो क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस F5। क्या प्रिंट हो रहा है? सी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना सी क्यों प्रिंट हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज डबल कोट्स में लिखेंगे तो एज इट इज प्रिंट होगा। तो इस सी को डबल कोट्स में नहीं लिखना, ये डबल कोट्स हटाया। क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे उससे पहले डबल कोट्स लगाएंगे, डबल कोट्स बंद, और इस डबल कोट्स में लिखेंगे परसेंटेज डी। परसेंटेज डी किस लिए यूज करते हैं? अगर हमें किसी इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब इसको करते हैं कंट्रोल प्लस F9, आउटपुट आया, चला गया, फिर क्या करा, ऑल्ट प्लस F5। अब ध्यान दो, यहां पे सी भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि पुराना आउटपुट भी आ रहा है, नया आउटपुट भी आ रहा है। हम चाहते हैं कि पुराना आउटपुट नहीं आए, तो क्या करेंगे, कोड पे जाते हैं, सबसे ऊपर क्या लिख देंगे, CLRSCR। ठीक है, और इसको अब हम रन करेंगे, कंट्रोल F9, चल गया, ऑल्ट प्लस F5। ठीक है, 30 आ गया। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत मेजर मिस्टेक है। अगर आप सेम कोड लिखोगे तो हो सकता है आपके सिस्टम पे नहीं चले। क्यों नहीं चलेगा, उस पर ध्यान देना। ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम का नाम है NONAME00.cpp। .cpp इंडिकेट कर रहा है ये C++ की फाइल है, लेकिन हम कोड किसका लिख रहे हैं, सी का। फिर भी क्यों चल रहा है C++ का? क्योंकि जितने भी कंसेप्ट सी के अंदर होते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट C++ में भी होते हैं, तो इसलिए ये कोड चल रहा है। कुछ चेंजेस होते हैं यहां पर, अभी ये मानो कि कोई भी चेंज नहीं है, सेम चल रहा है। अगर मैं इसको सेव करूंगा .c के नाम से, तो देखते हैं चलता है या नहीं चलता। यहां पर गया मैं, फाइल में गया, बस मैंने क्या करा, .c कर दिया। ठीक है, अब ये देखो यहां पर आ गया .c, इसका मतलब .c की एक्सटेंशन है, तो सी का प्रोग्राम है। अब रन करते कंट्रोल F9, ये देखो एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? डिक्लेरेशन नॉट अलाउड, ये 3 जगह एरर आ गया। अब ये चीज को ध्यान से समझना, जिस बच्चों को C++ आता है और जब वो सी भी सीख रहे हैं और सेव .cpp के नाम से हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि प्रोग्राम तो चल रहा है, कोई एरर नहीं है। लेकिन जब आप इंटरव्यूज वगैरह में जाओगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है जब आप सेव करोगे .c के नाम से तो गड़बड़ हो जाएगी, एरर ही नहीं समझ आएगा। क्या मिस्टेक है, जो ये क्लियर स्क्रीन है, ये हमेशा वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद आनी चाहिए। C++ में पहले लिख सकते हो, लेकिन सी में नहीं लिख सकते। ये क्या है, ये वाली जो लाइन है कहां आनी चाहिए, जहां पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा उसके बाद। डिक्लेयर मतलब जहां इंट वगैरह लिखा है, ये इंट ए, इंट बी, इंट सी, तो हमें इस लाइन को कहां लिखना चाहिए, इसके बाद, और यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये एक जबरदस्त एरर है जो स्टूडेंट से होती है और एरर निकाल ही नहीं पाता। ठीक है, ठीक नहीं कर पाता। कंट्रोल F9, कोई भी एरर नहीं आया, ऑल्ट F5। अब देखो पुराना आउटपुट भी नहीं आया और नया आउटपुट आया सिर्फ। ठीक है, एरर भी नहीं आया। तो इसका जरूर ध्यान देना, क्लियर स्क्रीन जो होता है जितने भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उसके बाद आता है, पहले नहीं आता। बट C++ मतलब C.cpp के नाम से सेव करोगे तो चलेगा। उसके बाद मैंने करवाया था आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, ऐड करना था 10 और 3.5 को। तो यहां सॉरी 3.5 को, तो लिखा A और B को कर दिया 3.5। और क्या चेंज कराया था, अब B के पास क्या 3.5 है, तो हम B को ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट। ठीक है, क्या कर देंगे, फ्लोट। अब ध्यान देना, A के पास 10 है, B के पास 3.5 है, तो 13.5 हो गया। तो इसका मतलब C भी क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। ठीक है, राइट। और जो C आंसर आ रहा है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट। तो मैंने यहां पे फ्लोट कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल F9, एरर नहीं आया, ऑल्ट प्लस F5। ध्यान दो, आउटपुट आ गया 0। क्यों आ गया 0, उसको ध्यान से समझना। C जो है, C का टाइप क्या है, फ्लोट, और यहां पर हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, C को। और परसेंटेज D यूज होता है इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए क्या यूज होता है, परसेंटेज F। तो D की जगह क्या आएगा, परसेंटेज F। दिस इज द मेजर मिस्टेक। स्टूडेंट कहता है सर गैप्स क्लासेस में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, सब चीजें सही से समझ आ रही है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करता है तो टाई टाई फिश। क्यों? क्योंकि छोटी सी भी आप मिस्टेक करोगे तो आउटपुट गलत आएगा। कई बार एरर ही नहीं आएगा, कई बार आउटपुट गलत आएगा, तो उसको ध्यान रखना है।
सी आपका 13.5 है, तो क्या आएगा, परसेंटेज एफ आएगा। अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल F9 ऑल्ट प्लस F5। ठीक है, 13.5 के बाद क्या आ रहा है, 5 जीरोस और आ रहे हैं। ध्यान देना, जब भी आंसर डेसिमल में आता है तो डेसिमल के बाद टोटल 6 डिजिट्स आते हैं। अब 13.5 है, आने कितने चाहिए, 6 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 5 तो आ ही रहा है जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद जितने डिजिट्स रह गए वो जीरो खुद लगा देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब उसके बाद मैंने आपको 2 क्वेश्चंस और कराए थे, वो आप लोगों ने खुद करने हैं, और साथ साथ में असाइनमेंट्स जो दिया है वो भी जरूर करना है। अगर असाइनमेंट नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। मैं बार बार फोकस करता हूं, असाइनमेंट नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे ब्लंडर करोगे। असाइनमेंट्स भी जरूरी है और प्रैक्टिकल्स भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।